बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे नॉन स्टिक तवे को साफ़ करने का हैक शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 5 मिनट के अंदर आप गंदे से गंदे तवे को भी साफ़ कर सकते हैं। आप तवे की कंडीशन देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा ये मोटी थिक लेयर है गंदगी की। जब हम पराठे बनाते हैं या कोई स्नैक्स वगैरह फ्राई करते हैं तो साइडों पे चिकनाई की ये मोटी लेयर जम जाती है। तवे को अगर डेली बेस पे साफ ना किया जाए तो इस तरह इसके ऊपर मोटी लेयर चिकनाई की जम जाती है। तो मैंने तवे को लाइव आपके सामने साफ करना था, वीडियो शूट करनी थी, इसलिए काफ़ी अरसा मैंने इसको साफ नहीं किया। सबसे पहले आपने तवे को चूल्हे के ऊपर रख देना, अच्छी तरह गर्म कर देना है। उसके बाद आपने सफ़ेद सिरका, वाइट विनीगर को आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और हाफ लेमन का जूस। उसके बाद आपने हाफ टी स्पून मीठा सोडा ले लेना है। इसके बाद आपने लेमन को नाइफ के साथ या फोक के साथ लगा के सारे तवे के ऊपर ये लिक्विड को ना स्प्रेड करना है, ताकि अच्छी तरह ये सारे तवे के ऊपर फैल जाए। जो हमारी गंदगी के ऊपर लेयर है ना वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जैसे मैंने इसको अच्छी तरह फैलाया है, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म था तो ये लिक्विड हमारा सारा ड्राई हो गया है। तो इसके ऊपर हम मज़ीद अब ना व्हाइट विनीगर और थोड़ा-सा ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको ऐसे रब करते जाएँगे। थोड़ी देर आप रब करेंगे ना तो आपको खुद ये नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इसके ऊपर से ना ये मैल उतरना शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, जब तवा गंदा होता है तो काफ़ी अरसे में गंदा होता है, तो इसलिए इसको साफ़ करने के लिए थोड़ी-सी मेहनत तो ज़रूर लगती है ना। तो थोड़ी देर आप इसको रब करते जाएँ, ये सारा जो ऊपर कचरा है ये सॉफ्ट हो जाएगा और ईज़िली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरह ये रब कर दिया है। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए कचरा खुद ही सेपरेट होना शुरू हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और नाइफ़ की हेल्प से हम इस सारे कचरे को ना ईज़िली रिमूव कर लेंगे। ये साइडों से आप सारी मोटी लेयर को ऐसे ना निकाल दें। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, जैसे कि मेरे माइंड में आ रही है, कि नाइफ की हेल्प से अगर हम तवे को साफ करेंगे तो इसके ऊपर सारी खराशें पड़ जाएगी, तवा हमारा नॉन स्टिक खराब हो जाएगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको मैं आपको ठीक करके दोबारा इसको नॉन स्टिक बना के भी दिखाऊंगी कि किस तरह हम सारी मैल को भी उतारेंगे और तवे को दोबारा नॉन स्टिक भी बना लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने इसको अच्छी तरह ये सारे कचरे को रिमूव कर लिया है और कचरा आपके सामने है। देखिए कितनी थिक लेयर थी, जो किसी सूरत भी ये ना जल्दी साफ नहीं होनी थी। बस थोड़ी-सी हमने मेहनत की है और ये साफ़ होना शुरू हो गया है। तो ऐसे आप इसको अच्छी तरह नीट कर लें। उसके बाद मैं अगला स्टेप भी आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कचरा कितना ज़्यादा था। अक्सर जब हम नॉन स्टिक तवे को साफ़ करते हैं तो उसके ऊपर हम लोहे की तार को बिल्कुल यूज़ नहीं करते या नाइफ़ वग़ैरह को नहीं यूज़ करते कि इससे लाइनें पड़ जाएँगी, हमारा नॉन स्टिक तवा ख़राब हो जाएगा। तो आपने टेंशन फ्री होके तसल्ली से ये सारे कचरे को रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज के आपको मेरे तवा साफ करने का हैक पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेंबर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए अच्छी तरह मैंने थोड़ी देर लगा के तवे को साफ कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर से ये कचरा रिमूव हुआ है। इसको मैंने सेंटर में इकट्ठा कर दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना ज़्यादा इसके ऊपर से ये चिकनाई की लेयर उतरी है। मैं आपको प्लेट में डाल के इसको दिखाती हूँ और खुद चेक करें कितनी मोटी ये लेयर थी। तो ये देखिए, अब आप तवे की कंडीशन देख लें, इस तरह की हो गया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा कोई भी लिक्विड ले लूँगी, लेमन मैक्स ले लें या जो भी वो लिक्विड डाल के ना, आपने इसके ऊपर लोहे की तार को यूज़ करना है बेफ़िक्र होके कि ये तवा ख़राब होगा, ख़राब होने की टेंशन नहीं लेनी। बस आपने लोहे की तार से इसकी साइडों को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। अगर मैं चाहती तो सेंटर वाला पार्ट भी इसका रिमूव कर सकती थी, लेकिन मैंने वो खुद रिमूव नहीं किया। तो फ्रेंड्स, रमज़ान आने से पहले-पहले अपने तवे को अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि मुख्तलिफ पराठे और स्नैक्स बना के आप इज़िली एन्जॉय कर सकें। तो अब फ्रेंड्स हम बनाएँगे इसको नॉन स्टिक। तो आपने तवे को चूल्हे के ऊपर दोबारा रख देना और अच्छी तरह गर्म करना है। थोड़ा-सा आपने सरसों का तेल लेना है और किसी भी कॉटन या टिश्यू की हेल्प से ना इसको सारे तवे के ऊपर फैला देना है। इस टिप को यूज़ करने से हमारा नॉन स्टिक तवा बिल्कुल नया हो गया है। ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मैं इसको आज ही परचेज़ करके लाई हूँ। इसके बाद मैंने इसके ऊपर रोटी बनाई है, स्नैक्स बनाए हैं, बिल्कुल साथ नहीं चिपके, बल्कि तवा पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू हो गया है। इसी पॉइंट पे एक अच्छा-सा फीडबैक तो होना चाहिए, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो देखिए तवा भी बिल्कुल नया हो गया, क्लीन हो गया और ढेरों इसके ऊपर से गंदगी भी सेपरेट हो गई है। तो जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।